हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री बाई सुमित सर। पहली वीडियो के अंतर्गत हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, अब उसका शेष पार्ट अर्थात दूसरा जो भी शेष है वो अब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हमें बात करनी है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड के करैक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से करैक्टर ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते ही करते हैं। इन करैक्टरिस्टिक्स में 3 करैक्टर की बात करेंगे हम। फर्स्ट वन होमोलोगस सीरीज, सेकंड वन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन कोवेलेंट कंपाउंड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है? होमोलोगस सीरीज को हिंदी में सजातीय श्रेणी बोलती हैं। सजातीय का मतलब साफ है जिनकी जाति समान हो। जाति से मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 बॉन्ड OH। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। OH वाला पार्ट जिसे हम फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहते हैं, और दूसरे वाले पार्ट को कार्बन पार्ट या एल्किल पार्ट या एल्किल रेडिकल या कार्बन वाला पार्ट बोलते हैं। ये कार्बन वाला पार्ट जो होता है, इस पार्ट पर मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण जो हैं वो डिपेंड करते हैं, जबकि इसके फंक्शनल ग्रुप पर इसके सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो डिपेंड करती हैं। फंक्शनल ग्रुप से ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पीसीज जानी जाती है। जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल स्पीसीज का है। अगर हम इन्हीं एल्कोहल स्पीसीज को या इन एल्कोहल स्पीसीज को होमोलोगस सीरीज देखें तो जस्ट जो अगला वाला कंपाउंड होगा या इससे पिछला वाला कंपाउंड होगा, उन सबको एक सीरीज के अंतर्गत लगा दें तो वो ही हमारी होमोलोगस सीरीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल के लिए होमोलोगस सीरीज ये होगी, जैसे CH3 बॉन्ड OH। अगला देखते हैं CH3 CH2 बॉन्ड OH। अगला देखते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। और अगला देखें CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। तो यहाँ इस सीरीज के अंतर्गत देखें तो सभी के फंक्शनल ग्रुप समान है। इसका मतलब ये होमोलोगस सीरीज के हैं। पीछे का पार्ट जो एल्किल वाला पार्ट है, अगर उसको नोटिस करें तो एल्किल वाले पार्ट में 2 लगातार वाले जो कंपाउंड्स हैं, जैसे एक मिथाइल एल्कोहल एक इथाइल एल्कोहल, तो दोनों एल्कोहल के अंतर्गत CH2 का अंतर होगा सदैव, CH2। इसी प्रकार इन दोनों के अंतर्गत CH2 का, इसी प्रकार इन दोनों के अंतर्गत CH2 का। इसका मतलब अगर हमें इस एल्कोहल सीरीज का अगला एल्कोहल या अगला एल्कोहलिक कंपाउंड प्राप्त करना है तो हम कार्बन चेन के अंतर्गत एक CH2 को बढ़ाते चले जाएंगे और हमें उस होमोलोगस सीरीज का अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता चला जाएगा। इसी प्रकार अगर हम OH फंक्शनल ग्रुप को हटाकर किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को लगा दें, फिलहाल NH2 एमीन को लगा दें तो वो एमीन होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। इसी प्रकार अगर CHO ग्रुप को लगा दें तो एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। इसी प्रकार अगर COOH को लगा दें तो फिर एसिडिक होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। इसका मतलब होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, जबकि जो पीछे वाला एल्किल पार्ट है उसके अंतर्गत CH2 का डिफरेंस आता चला जाएगा और होमोलोगस सीरीज का अगला कंपाउंड प्राप्त होता चला जाएगा। इन सभी कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्किल समूह के बढ़ने घटने के कारण अलग अलग हो जाएंगी।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट, मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएंगी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसे हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म, समाव्यक्ता। समाव्यक्ता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत ये सबसे एक स्पेशल कैरेक्टर है कि ये आइसोमेरिज्म शो करती है। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि ऐसे दो कार्बनिक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह गुण समाव्यक्ता या आइसोमेरिज्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इथाइल एल्कोहल को देखें, CH3CH2OH और इसी का आइसोमर CH3OCH3 देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O आता है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले अलग अलग आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इनके द्वारा आइसोमेरिज्म शो की जा रही है और ये एक दूसरे के आइसोमर हो गए। स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि केवल फंक्शनल ग्रुप के कारण ही आए, कोई भी कॉज हो सकता है। इस समाव्यक्ता वाले पॉइंट पर या आइसोमेरिज्म वाले पॉइंट पर हम आगे पूर्ण रूप से बात करेंगे। फिलहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोमेरिज्म एक स्पेशल कैरेक्टर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड द्वारा शो किया जाता है। थर्ड बात, कोवलेंट कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड क्यों होते हैं? हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ये पढ़कर आए थे कि जब किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में या कंपाउंड की फॉर्मेशन में कोई मेटल पार्टिसिपेट करती है तो उसके अंतर्गत बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा, लेकिन अगर कोई मेटल पार्टिसिपेट नहीं करती, सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, तो वहाँ कोवलेंट बॉन्ड ही होंगे, कोवलेंट बॉन्ड होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत भी मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि एलिमेंट्स होते हैं जो सभी नॉन मेटेलिक हैं। इसलिए कोवलेंट कंपाउंड होना कार्बनिक यौगिकों का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर है। अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत सारे के सारे बॉन्ड कोवलेंट होने की पॉसिबिलिटीज पूरी है। कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड किसे कहते हैं? वास्तव में जब भी दो एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने जाते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात साझा करके बंध बनाते हैं, तब वह बनने वाला बंध सहसंयोजी या कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत सारे के सारे बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जरूर होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगली बात करते हैं हम, जो कुछ अदर बेसिक पॉइंट्स हैं जो लगभग गड़बड़ कर देते हैं या नहीं समझ में आते या लगभग जल्दी भूल जाते हैं बच्चे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बात करी एल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन या गामा हाइड्रोक्सी या डेल्टा हाइड्रोक्सी क्या होती हैं, तो इनको थोड़ा सा अगर हम ध्यान से दें तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे इस तरीके का मैंने कंपाउंड लिखा CH3 CH2 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 OH। वास्तव में हम इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को गिनते हैं या कार्बन की नोमेनक्लेचर करते हैं या कार्बन के एटम्स को गिनते हैं। और किस तरीके से कि जो OH है अर्थात जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से सबसे पहले टच होता है उसको एल्फा बोला जाता है, एल्फा से जो टच होता है बीटा बोला जाता है, बीटा से जो टच होता है गामा बोला जाता है और गामा से जो टच होता है उसे डेल्टा बोला जाता है। 4 कार्बन तक ही इनको प्रॉपर वे में गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं। अब
एल्फा कार्बन की डेफिनेशन क्या हो गई? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन एल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन एल्फा कार्बन, और एल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा, बीटा कार्बन से जुड़ा कार्बन गामा, और गामा कार्बन से जुड़ा कार्बन डेल्टा कार्बन होता है। अब एल्फा कार्बन के साथ जो भी चीज जुड़ी हुई होगी वो एल्फा कार्बन के एड्रेस से बोली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बन के साथ 2 H जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इस कार्बन पर 2 एल्फा हाइड्रोजन है। अगर इस H को रिप्लेस करके हम कोई और ग्रुप यहाँ पर लगा लेते, मान लो मैं यहाँ पर Cl लगा देता, तो हम इसको एल्फा क्लोरो बोलते। एल्फा हाइड्रोजन इसमें अब एक है और एल्फा क्लोराइड है। इसी प्रकार से बीटा कार्बन से जुड़ी चीज सारी की सारी बीटा कार्बन एड्रेस्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है, और अगर हम बीटा कार्बन को H को हटाकर इसकी जगह Br लगा लेते तो ये बीटा ब्रोमो होता, वो एल्फा क्लोरो, ये बीटा ब्रोमो। इसी प्रकार गामा से जुड़ी कोई चीज गामा करके बोली जाएगी, इसी प्रकार डेल्टा से जुड़ी हुई चीज डेल्टा करके बोली जाएगी। इसका आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एल्फा हाइड्रोजन क्या होती हैं, बीटा कार्बन क्या होती हैं, ये सब सारी चीज़ यहाँ से नोटिस तुम्हारी हो गई। एल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े कार्बन को एड्रेस करते हैं। समझ में आ गई होगी ये बात। एल्फा क्लोरो, एल्फा हाइड्रोजन, बीटा ब्रोमो, बीटा हाइड्रोजन, गामा 2 हाइड्रोजन है और डेल्टा 3 हाइड्रोजन है। इस कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बाद आगे हम बात करते हैं एक्टिव हाइड्रोजन या सक्रिय हाइड्रोजन की। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन रिएक्ट बढ़िया करे, अर्थात रिएक्ट करने के लिए एक्टिव हो, रिएक्ट करने की कोशिश करे, वो सब। और कोई भी हाइड्रोजन तब अच्छी रिएक्टेबल मानी जाती है जब उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और ये पॉजिटिव चार्ज कोवलेंट कंपाउंड में पार्शियली आएगा। ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा एक्टिव होगी, और किसी भी हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कब होगा? जब वो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ी होगी, जैसे F के साथ जुड़ी हो, O के साथ जुड़ी हो, N के साथ जुड़ी हो, Cl के साथ जुड़ी हो, Br के साथ जुड़ी हो, I के साथ जुड़ी हो, तब वो हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन में गिनी जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन या सक्रिय हाइड्रोजन के अंतर्गत गिनी जाती है। जैसे यहाँ पर अब हम तुम्हें अगर एक्टिव हाइड्रोजन को दिखाना चाहें तो किस तरीके से दिखेगा। CH3, CH2 और बॉन्ड O और बॉन्ड H। O अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है, जिससे इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और H पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब H पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब ये एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगी या सक्रिय हाइड्रोजन कहलाएगी, और किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा एक्टिव होगी कंपेयरली किसी और हाइड्रोजन के। एक्टिव हाइड्रोजन का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब हम आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है, कार्बन की डिग्री का क्या मतलब है। वास्तव में यहाँ पर कार्बन की डिग्री को एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज़ बताई गई है वो केवल ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत कोई कार्बन परमाणु जितने कार्बन परमाणु या एटम के साथ जुड़ा होता है वही उस कार्बन की डिग्री मानी जाती है। इसका मतलब कार्बन की मैक्सिमम बॉन्डिंग 4 हो सकती है, तो कार्बन की मैक्सिमम डिग्री 4 हो सकती है। जैसे CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3।
इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसकी एक वैलेंसी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। इस वाले कार्बन को देखें तो इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 वैलेंसी इसकी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। ये वाले कार्बन की डिग्री खुद बता सकते हो, देयर इज नो हाइड्रोजन, इसका मतलब इसके चारों ओर कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसकी डिग्री 4 डिग्री हो जाएगी। इस वाले को देखें तो इसकी डिग्री 2 डिग्री हो जाएगी, इस वाले को देखें तो इसकी डिग्री 3 डिग्री हो जाएगी, और इस वाले को देखें तो ये 1 डिग्री, और इस वाले को देखें तो ये 1 डिग्री। इसका मतलब डिग्री की डेफिनीशन बड़ी सरल सी है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत कोई भी कार्बन एटम जितनी वैलेंसी से कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा वो सारी की सारी कार्बन की डिग्री को शो करेंगे। 1 डिग्री जब 1 से जुड़ा हो, 1 डिग्री जब 1 से जुड़ा हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 से जुड़ा हुआ, 1 2 3 4th वैलेंसी इसकी एस से टच है। इसी प्रकार पूरी चेन के अंतर्गत हम कार्बन की डिग्री को पहचान सकते हैं। आगे कार्बन की डिग्री से हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंतर्गत जो ऑर्गेनिक मीडिएटर यूज होते हैं उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए कार्बन की डिग्री को पहचानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हमारे जो कॉन्सेप्ट थे होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, कोवलेंट कंपाउंड, एल्फा हाइड्रोजन या बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोजन या और कुछ, एक्टिव हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, ये कंप्लीट हुए। इनसे संबंधित अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो कमेंट करके पूछा जा सकता है या पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको शेयर का भी ऑप्शन है, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ये वीडियो उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। थैंक यू, धन्यवाद।